दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। अगर फिर से आई चलते हैं बिहार की ताजा खबरों की ओर, लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लें, जिससे कि आपको बिहार की ताजा खबर रोजाना मिलती रहे। पहली बड़ी खबर, वैशाली हादसे में 12 लोगों की मौत पर सीएम नीतीश और तेजस्वी यादव बेहद दुखी। कर दिया बड़ा ऐलान। बिहार के वैशाली जिले के देसरी थाना क्षेत्र में हुए भीषण सड़क हादसे में 12 लोगों की मौत हो गई, वहीं कई लोग गंभीर रूप से घायल हैं। इस हादसे में बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव समेत कई नेताओं ने दुख जताया। वहीं इस हादसे पर केंद्र और बिहार सरकार ने आर्थिक मदद की घोषणा कर डाली है। महनार मोहत्तीनगर एसेज पर स्थित ब्रह्मस्थान के पास कुछ लोग भूइया बाबा के पूजा के दौरान न्योतन पूजा कर रहे थे। इसी दौरान ये बड़ा हादसा हो गया। अगली खबर, बिहार के मुख्यमंत्री सीएम नीतीश कुमार ने वैशाली दुर्घटना मामले में मृतकों के प्रति गहरी शोक संवेदना व्यक्त की। मुख्यमंत्री ने मृतकों के परिजनों को अविलंब अनुग्रह अनुदान 5-5 लाख रुपए उपलब्ध कराने का निर्देश दिया है। मुख्यमंत्री ने सभी घायलों के समुचित इलाज के निर्देश दिए, साथ ही उनके शीघ्र स्वस्थ होने की कामना की है। सीएम ने अपने ट्वीट में लिखा कि वैशाली के देसरी थाना क्षेत्र में तेज रफ्तार ट्रक के द्वारा बच्चों सहित कई लोगों को कुचलने की घटना से मर्माहत हूँ। अगली खबर, सीतामढ़ी में महिला के साथ दुष्कर्म, पीड़िता ने थाने में दिया आवेदन। सीतामढ़ी में महिला से दुष्कर्म की वारदात सामने आई है। घटना के बाद पीड़िता ने थाने में आवेदन देकर न्याय की गुहार लगाई है। आवेदन मिलने के बाद पुलिस पूरे मामले की जांच में जुट गई है। बिहार के सीतामढ़ी में महिलाओं के साथ उत्पीड़न का मामला थमने का नाम नहीं ले रहा। ताजा मामला शहर के मैसौर ओपी क्षेत्र की है, जहां पर एक शादीशुदा महिला से दुष्कर्म का मामला सामने आया है। घटना बीते 10 नवंबर की बताई जा रही है। वहीं रात्रि गश्ती में निकली पुलिस ने बेहोशी की हालत में महिला को अस्पताल में भर्ती किया। अगली खबर, प्रशांत किशोर ने कहा कि नीतीश कुमार पेंडुलम है, जब चाहते हैं बीजेपी और जब चाहते हैं आरजेडी के पास चले जाते हैं। जनता कंफ्यूज हो जाती है। ये कहना है चुनावी रणनीतिकार प्रशांत किशोर का। प्रशांत किशोर जन स्वराज पदयात्रा के 50वें दिन चंपारण में हैं। जन स्वराज पदयात्रा के दौरान सीएम नीतीश कुमार पर तंज कसा और कहा कि सीएम की बिहार की जनता के प्रति अलग सोच है। जनता को लगता है कि राज्य में विकल्प नहीं है। कमल और लालटेन के बीच नीतीश कुमार पेंडुलम की तरह झूल रहे। अगली खबर, राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता श्रवण कुमार अग्रवाल ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और बिहार सरकार से पूर्व सांसद आनंद मोहन की जेल से रिहाई की मांग की और इसके लिए आवश्यक कदम उठाने और इस दिशा में गंभीरता दिखाते हुए राज्य सरकार से उनके रिहाई कराने के लिए मांग की है। रालोसपा के राष्ट्रीय प्रवक्ता श्रवण अग्रवाल ने कहा कि नीतीश कुमार समता पार्टी के काल में जिस कांड में आनंद मोहन को सजा सुनाई गई थी, आनंद मोहन को निर्दोष मानते हुए आंदोलन करने की बात करते थे। यहाँ तक कि उक्त कांड में आनंद मोहन के जेल जाने पर नीतीश कुमार के द्वारा उनके पक्ष में धरना भी दिया गया था। अगली खबर, बिहार के वैशाली जिले में सड़क किनारे पीपल के पेड़ के नीचे खड़े होकर पूजा कर रहे लोगों को नशे में धुत एक ट्रक ड्राइवर ने 30 लोगों को कुचल दिया। इसमें 8 की मौके पर ही मौत हो गई। मरने वाले में 6 बच्चे हैं। ये सभी लोग पीपल के पेड़ के नीचे खड़े होकर पूजा कर रहे थे। तभी 120 की रफ्तार में एक ट्रक आया और लोगों को रौंदते हुए निकल गया। लोगों ने बताया कि अगर पेड़ नहीं होता तो 50 से ज्यादा जाने जाती। हादसा रात करीब 9 बजे सुल्तानपुर गांव के पास हुआ और इस हादसे में मरने वाले सभी बच्चों की उम्र 20 साल से कम है। हादसे के बाद गैस कटर से ट्रक को काटकर मृतकों को निकाला गया। अगली खबर, बिहार में अब बाइक पर दिखेंगे डॉक्टर। एक क्लिक दूर डिजिटल प्राइमरी हेल्थ केयर होगा। आपको बता दें कि बिहार में अब बाइक डॉक्टर दिखेंगे। आप ऐप के माध्यम से डॉक्टरी परामर्श से लेकर तमाम तरह की जांच की बुकिंग कर पाएंगे। इतना ही नहीं, दवाएं भी मंगा पाएंगे। उद्योग विभाग ने जिन 31 स्टार्टअप को हाल ही में सहायता प्रदान की है, उनमें हेल्थ केयर प्लेटफॉर्म पर ऐसे कई इनोवेटिव स्टार्टअप भी शामिल हैं। बाइक डॉक्टर एवं डिजिटल फार्मेसी ऐप के साथ साथ आयुर्वेदिक चिकित्सा के स्टार्टअप को भी सरकार ने इस योजना के तहत राशि उपलब्ध करवाई है। अगली खबर, बिहार में दूसरा बड़ा सड़क हादसा। सिवान में 3 की मौत, 2 जिंदा जले। बिजली के खंभे से टकराई स्कॉर्पियो। बिहार में महज 3 से 4 घंटे के अंदर दूसरा बड़ा सड़क हादसा हुआ। राज्य के वैशाली जिले में रात करीब 9 बजे ट्रक ने पूजा कर रहे लोगों की भीड़ में जाकर कई को रौंद दिया। इस हादसे में 8 लोग मर गए। इसके थोड़ी देर बाद ही सिवान में भी सड़क हादसों में 2 लोगों की जिंदा जलने की खबर है। सिवान मलवलिया एनएच पर निजामपुर गाँव के समीप सोमवार की मध्य रात्रि करीब 2:30 बजे एक तेज रफ्तार स्कॉर्पियो अनियंत्रित होकर सड़क किनारे बिजली के खंभे से टकरा गई। हादसे के बाद गाड़ी बगल के गड्ढे में जाकर पलट गई। इस घटना में स्कॉर्पियो में आग लग गई और चालक सहित 2 की जिंदा जलने से एवं 1 की सड़क पर गिरने से मौत हो गई। अगली खबर, यूपी के निकाय चुनाव के बहाने जनाधार बढ़ाने की कोशिश में है आरजेडी और जेडीयू। उत्तर प्रदेश में राजनीतिक जमीन तलाश रहे राष्ट्रीय जनता दल और जनता दल यूनाइटेड को यहाँ पर होने वाले नगरीय निकाय चुनाव में बड़ी संभावनाएं दिख रही है। उत्तर प्रदेश में स्थापित बड़े दलों से इतर बिहार के इन दोनों प्रमुख दलों ने चुनाव के मद्देनजर बिना ढोल पीटे अपनी सक्रियता बढ़ा दी है। अगली खबर, बक्सर में सिया मिलन महोत्सव आज से हुआ शुरू। देश भर से आएंगे साधु संत। 26 नवंबर को आएंगे राजसेस के सर संघचालक मोहन भागवत। श्री सीताराम विवाह आश्रम नया बाजार में 9 दिवसीय सीताराम विवाह महोत्सव शुरू हो जाएगा। महोत्सव की तैयारियां अंतिम दौर में है। विवाह आश्रम के पीछे के हिस्से में विशाल पंडाल का निर्माण किया जा चुका है। इस बार महोत्सव में बड़ी संख्या में श्रद्धालु पहुंचने की अनुमान लगाए जा रहे हैं।
वहीं महोत्सव में शामिल होने को लेकर देश के विभिन्न प्रांतों से श्रद्धालु पहुंचने लगे हैं। अगली खबर, बिहार में शराब के धंधेबाजों पर उत्पाद एवं मद्य निषेध विभाग में बहाल नए जवान अब आफत बनकर टूटेंगे। पहली बार उत्पाद विभाग के सिपाहियों को सीआरपीएफ जवानों की तरह कड़ी और कुशल ट्रेनिंग दिलाई गई है। प्रदेश में शराबबंदी को पूर्ण रूप से लागू करने के लिए बिहार मद्य निषेध विभाग के 279 प्रशिक्षु सिपाहियों को पहली बार राजगीर स्थित केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल के प्रशिक्षण केंद्र में 6 महीने की ट्रेनिंग दी गई। 21 नवंबर को इनका दीक्षांत समारोह होगा। इन्हें पूरी तरह सीआरपीएफ जवानों की तर्ज पर कॉम्बिंग ऑपरेशन चलाने से लेकर अत्याधुनिक हथियार चलाने तक की ट्रेनिंग दी गई है। अगली खबर, 24 नवंबर को लालू प्रसाद के साथ नहीं जाएंगे तेजस्वी, डॉक्टर ऑपरेशन का डेट देंगे तब सिंगापुर जाएंगे तेजस्वी यादव। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार मोकामा और गोपालगंज में हुए उपचुनाव में नहीं गए थे। दोनों सीटों पर गठबंधन की ओर से आरजेडी के प्रत्याशी थे। तब नीतीश कुमार पेट में दर्द की बात कहकर नहीं गए थे और पटना से संदेश जारी किया था। उनके चुनाव प्रचार में नहीं जाने के बावजूद मोकामा से अनंत सिंह की पत्नी नीलम देवी चुनाव जीत गई। गोपालगंज में आरजेडी उम्मीदवार की हार लालू परिवार के अंतर कला की वजह से हुई। लालू प्रसाद के साले और तेजस्वी यादव के मामा साधु यादव ने वहां पर खेल बिगाड़ दिया। हालांकि 24 नवंबर को लालू प्रसाद के साथ नहीं जाकर तेजस्वी यादव कुर्नी विधानसभा उपचुनाव में प्रचार करेंगे। अगली खबर, बीपीएससी की पीटी परीक्षा में लगातार 8-10 प्रश्न गलत पूछे जा रहे हैं। आयोग पीटी परीक्षा के बाद इसका आंसर की जारी करता है, लेकिन परीक्षार्थियों की आपत्ति के बाद पैनल डिस्कशन होता है, फिर इसके उत्तर में बदलाव किया जाता है। इससे आयोग की छवि को तो धक्का लगता ही है, अभ्यर्थियों को परेशानी भी होती है। आयोग ने 67वीं पीटी परीक्षा का रिजल्ट 18 नवंबर को जारी किया। इसी दिन फाइनल आंसर भी जारी किया गया। हद यह है कि इतिहास से प्रश्न के उत्तर में भी कंफ्यूजन हो गया। पहले तो आंसर में यह कहा गया कि रोमन साम्राज्य से व्यापारिक संबंध चीरा ने स्थापित किया और उसके बाद फाइनल आंसर में चीरा की जगह कुषाण बता दिया गया। अगली खबर, भारतीय जनता पार्टी अपनी प्रकृति से अलग राजनीति करने वाली है। अब वो मुस्लिम वोट बैंक पर फोकस कर रही है। इसको लेकर भारतीय जनता पार्टी बिहार और उत्तर प्रदेश में एक बड़ा कार्यक्रम आयोजन करने वाली है। 26 नवंबर को संविधान दिवस के मौके पर एक कार्यक्रम आयोजित करेगी और इसको लेकर तैयारियां शुरू हो गई है। भारतीय जनता पार्टी में शामिल मुसलमान नेता काफी उत्साहित हैं। जाहिर सी बात है कि लीग से हटकर भारतीय जनता पार्टी इस बार मुसलमानों के लिए कोई कार्यक्रम कर रही है। अब भाजपा के इस कार्यक्रम की घोषणा के बाद दूसरे राजनीतिक दलों में खलबली मच गई है। दूसरे दल इसे महज दिखावा बता रहे, जबकि जेडीयू और आरजेडी अपने अपने नेता को अकलियतों का रहनुमा बता रहे। अगली खबर, सीतामढ़ी में एक दामाद ने अपने सास, ससुर और बेछित्र साले पर चाकू से हमला कर दिया। इसमें ससुर की घटनास्थल पर मौत हो गई। युवक की पत्नी की डिलीवरी ससुराल में हुई थी, लेकिन मरा हुआ बच्चा पैदा हुआ था। युवक का आरोप है कि ससुराल वालों ने पत्नी को गलत दवाइयां खिलाई, इसके चलते बच्चे की मौत हो गई। इसी गुस्से में उसने ससुराल वालों पर हमला कर दिया। घटना जिले के परसौनी थाना क्षेत्र के खिरधौर पंचायत के कोरा खड़नी गांव की है।